लकी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, महिला हूँ मैं, इसलिए महिलाओं के उत्थान की बात कर रही हूँ। कभी आपने ये सोचा है कि हमें संस्कृति के नाम पर हमारी जो असीमित संभावनाएं थी, जिनसे हम पता नहीं क्या से क्या बन गए होते और साथ साथ अपने मुक्ति की ओर भी अग्रसर होते, उसी संस्कृति के नाम पर वो सारी संभावनाएं हमसे टाइम टू टाइम छिनती चली गई या कहिए छीन ली गई। तो कभी ना कभी तो ये थमना चाहिए ना। इसलिए मैं आज नारी उत्थान की बात कर रही हूँ आप लोगों से। अच्छा, जमीनी स्तर पे देखिए तो महिलाओं की दशा क्या है। भाई 2-4% मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि जो अपने लिए सेल्फ डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से पा चुकी हैं। फिर भी मैं वहाँ पे भी बताऊंगी कि फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद भी वो किस तरीके से और जगह पे मुक्त नहीं है। ठीक है, श्लोकों और ऋचाओं तक ही नारी का सम्मान लिखित है। आप देखिए तो यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। लेकिन आप अपने आसपास अपने साथ ही बहुत गहराई से देखने की कोशिश करिएगा, तो क्या ये बात सत्य है? संस्कृति के नाम पर आपको क्या प्राप्त हुआ? आपकी संभावनाएं छीनी बस। ठीक है, और बाकी आपको क्या प्राप्त हुआ? आपको कंडीशन कर दिया गया, आपके लिए कंडीशनिंग बना दी गई कि भाई बहुत संस्कारी है, सुबह उठ के सबके लिए करती है, खाना बनाती है और बच्चों को देखती है, पति की सेवा करती है, पैर दबाती है, सास ससुर हैं तो उनकी सेवा करती है। बस आपको एक तरीके से ये कंडीशंस तय करके और आपसे आपकी सारी असीमित संभावनाएं छीन ली गई। हर बार आपने ही क्यों इस दमन को स्वीकार किया कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, यही लोग खुश हो रह ले, इन्हीं की खुशी में हमारी भी खुशी शामिल है। लेकिन इससे आपको पता है 50% सहभागिता यहाँ पे हम नारियों की है, और हमने जो अपनी प्रतिभा को निखरने नहीं दिया, जो प्रतिभा हमारी दब गई, उससे ये हुआ कि समाज को जो एक अच्छी चीज प्राप्त हो सकती थी, उससे समाज भी वंचित रह जाता है। आपका जीवन तो उच्चतर स्तर पे होता ही, लेकिन समाज भी उस आपकी प्रतिभा के प्रदर्शन से वंचित रह जाता है। और अब हम बात करते हैं कि संस्कृति क्या है। आज की संस्कृति की आप बात करिए तो झूठ और गुलामी के आधार पर खड़ी हुई ये संस्कृति है। वही महिलाओं को गुलाम बना दिया गया। जो आप देखिए गांव के तरफ जाइए तो वहां की महिलाओं को देखिए, आज भी वो इतने कितने गज का घूंघट निकाल करके रहती हैं। ठीक है, और तो और बहुत सारी जगह वो कॉम्प्रोमाइज कर करके अपना जीवन जीती हैं।
तो झूठ और गुलामी को हटाओ। उसके लिए जो भी कीमत देनी है उसके लिए तैयार करो खुद को, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहती हैं जब महिलाएं, उनको भी पुरुषों ने क्या दे दिया, चार दीवारी की एक सुविधा दे दी है ना, कि भी तुम यहाँ सुरक्षित हो। इस वजह से वो बस उसी में अपना मगन है। उन्होंने अपनी संभावनाओं को देखना ही छोड़ दिया कि वो क्या कर सकती हैं, और उनकी उनकी चेतना या पुरुष की चेतना, दोनों की चेतना एक ही होती है। शरीर दो होते हैं तो उससे क्या मतलब होता है, चेतना दोनों की एक ही होती है, जो सिर्फ मानव चेतना मुक्ति जाती है। और मुक्ति आप क्या सोचते हैं कि मतलब मोक्ष और मुक्ति, ये आध्यात्मिक बातें, ये जीवन समाप्त होने के बाद कोई इंसान मोक्ष और मुक्ति पाता है? ऐसा नहीं है। मुक्ति हमें जीते जी पानी होती है। जब हम अपने व्यवहारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में गुलामी को नहीं सहते हैं, गुलाम नहीं होते हैं, तो हम आध्यात्मिक के रास्ते पर भी सही रास्ते पे होते हैं, और वहां पे भी जो है हम मुक्त ही होते जाते हैं। अब गुलामी से मुक्ति किसे चाहिए? गुलामी आप कर रहे हैं वो भी किसकी? दुनिया की, संसार की। गुलाम बनना ही है तो अपनी आत्मा के गुलाम बनो, जिसमें परमात्मा का वास है। यहाँ पे लोग संस्कृति की बात करते हैं। हमारी संस्कृति का आधार धर्म नहीं है। यहाँ परंपराएं बना करके उनको संस्कृति बताया जाता है। और इस संस्कृति का समर्थन आप सोचिए महिलाएं सबसे ज्यादा करती हैं, क्योंकि संस्कृति उन्हें चार दीवारों की सुविधा दे देती है। और इन सब का कारण क्या है? गरीबी, गुलामी और अशिक्षा। ठीक। और ये संस्कृति जो है वो कितने साल पुरानी संस्कृति, 500 साल 600 साल पुरानी संस्कृति है, जिस संस्कृति को सब लोग ढो रहे हैं। ठीक है, जिस में मतलब महिला पुरुष में इतना अंतर लाके खड़ा कर दिया गया है, उस संस्कृति की बात होती है यहाँ। क्या आपने कभी सोचा कि ये संस्कृति भी तो गड़बड़ हो सकती है? इसकी भी बात करनी चाहिए। बस दादाजी ये करते थे तो वैसे हमें करना है ना, बाबा जी ऐसे करते थे तो ऐसे ही करना है। वो परंपरा बना दी गई थी। तब क्यों फिर बाबा जी बैलगाड़ी से चलते थे तो आज क्यों नहीं लोग बैलगाड़ी से चल रहे हैं? वो उसमें भी माने ना, उसको तो नहीं मानेंगे। वहां पे ये हो जाता है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है सब। उसी तरीके से आप अपनी घिसी पिटी परंपराओं को संस्कृति का नाम ना दे तो ही ज्यादा बेहतर होगा। और अगर संस्कृति को मानना ही है तो 200 और 500 साल पुरानी संस्कृति क्यों मान रहे हैं? 2000 साल पुरानी संस्कृति के पीछे जाइए, जिस समय महिलाओं को जबरदस्त अधिकार थे और वो उन्मूलन मतलब उन्मुक्त होकर के अपना जीवन जीती थी। लेकिन आप उस संस्कृति की तो बात नहीं करते हैं, सिर्फ पिछले 200-400 साल पुरानी संस्कृति की बात करके उसी को क्या कहते हैं, आधार बना लिया है। ठीक है, आज की संस्कृति का आधार धर्म और अध्यात्म नहीं है। क्या है? गरीबी, गुलामी और अशिक्षा। दुख की बात तो यह है कि आप इसी संस्कृति को बचाए भी रखना चाहती हैं। भाई महिला को तो सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। इसके उत्थान के सबसे ज्यादा मांग तो महिलाओं को ही करना चाहिए। सबसे आगे उन्हीं को होना चाहिए विरोध करने में। पुरानी सड़ी गली संस्कृति नहीं चलेगी। ठीक है, हमें एक नई सुधरी हुई आध्यात्मिक संस्कृति चाहिए। और अगर देखा जाए तो महिला ही महिला के उत्थान में सबसे बड़ी बाधक है।
महिलाओं को अपमान से देखने की संस्कृति भारत की नहीं थी, ठीक है। ये संस्कृति कैसे यहाँ उपजी, इसको भी आप जानिए, समझिए। ये हमारे देश की गुलामी के बाद उपजी हुई संस्कृति है, ये नहीं है हमारी संस्कृति, ठीक है। ये गरीबी और शिक्षा की लाई हुई संस्कृति है। ये सब कब आया? हमारी अपनी संस्कृति तो है जो हमारे अध्यात्म से उठती है। अपने धार्मिक ग्रंथ का पठन करके देखो, जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, क्या उसका प्रमाण हमारे ग्रंथों में कहीं मिलता है जो अभी आज की संस्कृति है? अपने मूर्धन धार्मिक ग्रंथ जैसे वेदांत है ना, क्या हम उनका पालन कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना ही अत्याचार नहीं होता है। उन्हें तमाम संभावनाओं से वंचित कर देना क्या कम बड़ा अत्याचार उनके ऊपर हुआ है? शिक्षा का स्तर आज भी महिलाओं में कम है। कुल मिलाकर यह संस्कृति यही सिखाती है कि महिलाएं पुरुष के भोग की वस्तु हैं। जिस संस्कृति की बात हो रही है, समय के साथ कुछ बुरी संस्कृति से हमें छुटकारा भी मिला, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा मुंडन आज जैसे ये सब संस्कृति से हमें भाई अब सती प्रथा अगर राजा राम मोहन राय जी ने नहीं कदम उठाया होता तो आज भी शायद हो रहा होता। जीवन का लक्ष्य क्या है? मुक्ति। इसलिए सही संस्कृति वह है जो स्त्री और पुरुष दोनों को ही मुक्ति की तरफ भेजे। यही हमारा अध्यात्म भी सिखाता है, ठीक है। संस्कारों का अर्थ यही होगा कि बंधन काटो। अध्यात्म इसी तरह से संस्कारित करेगा। स्कूल और कॉलेज में भी बच्चों को यही शिक्षा मिलनी चाहिए कि कैसे अपने भीतर की संभावनाओं को और बंधनों को, दोनों को वो जाने और उनसे लड़ें और उनसे मुक्त करें खुद को। फिर यही संस्कार ही संस्कृति के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। ये होगी हमारी संस्कृति। गुलामी, गरीबी और शिक्षा को ही हमने अपनी संस्कृति का स्तंभ बना लिया है, ठीक है। तो इससे तो नहीं पार पाया जाएगा ना फिर। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को नए तरीके से एक अच्छी आध्यात्मिक संस्कृति खड़ी करना होगा। अब संस्कृति का पालन करते करते महिलाएं क्या हो जाती, कुपोषित हो जाती हैं। औरतें पूरी तरीके से उनका क्या जीवन हो जाता है कि भैया सबको खिला करके तब खाएंगे, चाहे वो घर में सबसे कमजोर महिला हो, उसके आगे चार मतलब मजबूत मुस्टंडे आदमी बैठे होंगे, उनको पहले भोजन करा के तब वो भोजन करेगी। अरे ये कौन से उसमें लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? आध्यात्मिक ज्ञान से आप अपने इसी वास्तविक स्वरूप को जान करके और अपनी जिंदगी को सही ढंग से जिएंगे। इसलिए अपनी असीमित संभावनाओं से खुद को हर मायने में सफल करो, ना कि गुलामी का जीवन जीना संस्कृति है। आध्यात्मिक संस्कृति को अपनाओ, जिस संस्कृति का संबंध मानसिक संकीर्णता, गरीबी, गुलामी से नहीं है, किसी राजनीतिक दबाव से नहीं है। ऐसी संस्कृति हमें चाहिए जो इन सब चीजों से न बनी हो। अगर जमीनी हकीकत पर देखोगे तो महिलाओं की हालत कितनी खराब है। जिस संस्कृति में घूंघट का मतलब समर्थन हो रहा है, आपको पता है घूंघट कहाँ से आया था? जो आक्रमणकारी सब आते थे विदेशों से, उनसे आया है ये सनातन धर्म का हमारे घूंघट नहीं है। और उनसे हम लोग इतना खार खाते हैं, गुलाम बना करके गए हमें। और ऐसे देखिए आप, उन्हीं की संस्कृति से चिपके बैठे हुए हैं। इन जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने ला करके हमारे देश में आक्रमण किया और महिलाओं की मतलब असमत से खेले, ठीक भाई। उनको क्या सिखाया जाता था? उनके आका उनको क्या सिखा देते थे कि भैया आप क्या कहते हैं, मतलब आक्रमण करिए, धन भी लूटिए, उनकी स्त्रियों को भी लाइए, उनका भोग करिए, ठीक है।
और वो उनको उसी स्थिति में रखते थे, घूंघट में दबा करके, मलिन कुचीन करके। तो इसलिए वही आप ये देखिए कि वही चीज़ें आज भी उस क्षेत्र में जहाँ पर ज़्यादा आक्रमणकारी आए, उन्होंने इस तरीके से मतलब वहाँ की स्थिति को बना दिया, वहाँ आज भी वैसी ही स्थिति है। कुछ परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर वहाँ की महिलाओं की स्थिति आज भी वैसी ही है। ये गंदगी वो हमारे देश में छोड़कर चले गए, और हमारी विडंबना ये है कि हम उसे आज भी संस्कृति का नाम दे करके ढो रहे हैं और सजोए हुए हैं। वैदिक संस्कृति में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। आप देखो, गार्गी अपाला जैसी भी विदुषियां हुई, लेकिन आज महिला को बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ करेंगे, उसके झाड़ पे भी चढ़ाएंगे ना, तो उसको उसे भोग के लिए ही तैयार कर रहे होते हैं। चाहे उससे घर का काम लेकर के उसको भोगेंगे, चाहे उसके शरीर को भोगे। हमारा मीडिया भी यही परोस रहा है, और महिला को कोई मतलब अपने अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसे कोई ज्ञान ही नहीं है। वो अपने आप को भोग के लिए प्रस्तुत भी कर दे रही है। और आप ये समझ लीजिए कि ना तो पुरुष भोग करके मुक्त हो सकता है, ना महिला भोग्या बन करके मुक्त होगी। चेतना दोनों के अंदर एक ही है, जो मुक्ति चाहती है। पुरुष को यदि अपनी मुक्ति चाहिए तो महिला के मुक्ति के रास्ते उसे खोलने होंगे। महिला को दमित करके पुरुष अकेला मुक्त नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए वेदांत है हमारा, उसका पठन करिए, आप लोग को खुद बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। नहीं तो इस संसार में तो हम जो फंसे हुए हैं, मतलब रिश्ते नातों और इनके उसमें जो कंकड़ हम चबा रहे हैं, चबाने की आदत हो गई, उसको चबाते ही जाएंगे। उस कंकड़ को जब आपकी चेतना का स्तर उच्च होता है, आप आध्यात्म से अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पे ले जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि मुंह में कंकड़ आ रहा है, इसको निकाल करके फेंक दो। लेकिन जब आपका चेतना का स्तर नहीं सही होता है, तो आप वहाँ पे उस कंकड़ को चबा डालना चाहते हैं, जिसको लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और एक व्यक्ति यदि आपको बता रहा है कि कंकड़ आ गया, तो सब अगर 10 वहाँ पे बैठे हैं, तो 10 उसको इस तरीके से देखेंगे कि अरे आ गया भाई, तो क्या हो गया, चबा ले तू भी। इस तरीके से उसको भी ज्ञान दे देंगे। तो तय आपको करना है, ठीक है, कि आपको ये सड़ी गली संस्कृति चाहिए या इससे मुक्ति चाहिए। नहीं तो आध्यात्मिक स्तर पे भी आप यहीं आवागमन में फंसे रहेंगे, और सांसारिक जीवन तो जो आपका चल रहा है, चल ही रहा है, कि सारी संभावनाओं को समाप्त करके आपने अपने आप को गुलाम बना करके रख लिया है। प्लीज अपने उत्थान के लिए आगे आइए, और जिस स्तर से मैं काम कर रही हूँ, मेरे साथ अपना सहयोग दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।